जिन मंत्रों को हम नियमित रूप से बोलते हैं, गाते हैं, क्योंकि हम उन मंत्रों को बोलते भी हैं, गाते भी हैं, पर बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन मंत्रों के अर्थों का विचार चिंतन करते हुए उसे अपने जीवन में उतारते भी। तो उसमें सबसे पहली बात है, कई व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। कोई प्रश्न करे, किसी के मन में प्रश्न उठता हो कि मंत्र का अर्थ जानने से क्या लाभ हो, तो उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने दिया, अनेक लाभ है। मेरा वह विषय नहीं, मात्र एक लाभ की चर्चा करना चाहूंगा और उसके बाद मंत्र पर चिंतन। जैसे कोई व्यक्ति किसी पक्षी के पांव में धागा बांधे और फिर उससे कहे उड़, तो पक्षी का उड़ना असंभव हो जाएगा। पक्षी चाह के भी नहीं उड़ पाएगा। फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। प्रयत्न कर सकता है, उड़ नहीं सकता। आकाश को निहार सकता है, उड़ नहीं सकता। ऐसे ही मन रूपी पक्षी में या मन रूपी पक्षी के टांग में जब आप अर्थ रूपी धागा बांध देती हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? वेद मंत्रों के अर्थ के कारण अब आपके मन की चंचलता शांत हो जाती है। अब मन इतस्ततः नहीं भागता, अब मन इधर उधर नहीं भागता, अब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, मन तल्लीन हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। और उस एकाग्रता से क्या होता है? उस एकाग्रता का परिणाम यह होता है कि आपको वेद मंत्रों के भीतर आनंद आने लगता है, आपको वेद मंत्रों का अर्थ पता लगने लगता है, आप वेद मंत्रों के भीतर जो मूल भावना होती है उससे परिचित होने लगते हैं। और जब वेद मंत्रों के भीतर जो मूल भावना होती है उससे मैं और आप परिचित होते हैं, तो उसका परिणाम उस वेद मंत्र को जीवन में धारण करने में सरलता, सहजता और सुगमता हो जाती है। इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ को यथाशक्ति जानने का प्रयत्न अवश्य में करना चाहिए। चाहे 1 मास के भीतर एक अर्थ जाने, 2 मास के भीतर एक अर्थ जाने, 3 मास में, जितना समय आपके पास है स्वाध्याय करते हुए जानने का प्रयत्न कीजिए। तो जिस वेद मंत्र पे मैं आपके सामने इस समय विचार कर रहा हूँ, वह वेद मंत्र आपका परिचित हो। जैसे मैंने पहले कहा, परिचित मंत्रों की व्याख्या, आप उसे जब वेद के प्रति यज करते हैं तो उच्चारित करते हैं, उसको बोलते हैं। और वह मंत्र है स्तुति, प्रार्थना, उपासना का अंतिम अर्थात 8वां मंत्र। ऋषिवर ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना के अंतर्गत 8 मंत्रों का विनियोग किया है, प्रयोग किया। और उसमें से अंतिम मंत्र अपने आप में विचारणीय है आज। प्रत्येक मंत्र अपने आप में कोहिनूर है, क्योंकि चयन अथवा विनियोग ऋषि दयानंद का है। लेकिन मुझे लगा कि आज इस वेद मंत्र पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, संक्षेप में चर्चा कर ली जाए। ओम अग्नि नया सुपधाराय अस्मान विश्वान ले वयुनाम विद्वान युयोग्यस्मज्जुहुरान भूयिष्ठान्ते नमो विद्ये। मूल रूप में इस मंत्र में प्रार्थना सुपथगामी बनने की, परमेश्वर से याचना और प्रार्थना करता हुआ भक्त क्या कह रहा है? हे अग्नि, सुपथ पर ले चले, रई की प्राप्ति की। आप हमारे सारे व्यवहारों को जानने वाले हैं, हमारी सभी चेष्टाओं को जानने वाले हैं, भली भांति जानने वाले हैं। तो फिर आगे कहता है, जितने भी कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म हैं जो मुझे आपसे दूर कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, जिनके कारण मैं दुख भोगता हूँ, हे परमेश्वर, उन पापों को अथवा कुटिलताओं को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए और उनके स्थान पे मेरे जीवन को कुटिलता रहित करते हुए आगे ले चलिए। इस कारण मैं आपकी बहुत स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा करता हूँ और बारंबार आपको नमन करता हूँ, बारंबार आपको सिर झुकाता हूँ। इस मंत्र का ये सीधा सा और इस मंत्र के भीतर
मैं मूल रूप से आपके सामने 2-3 बातों को कहने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहली बात, ईश्वर के अनंत नामों में से इस प्रस्तुत यजुर्वेदीय मंत्र के भीतर परमेश्वर को अग्नि के नाम से पुकारा गया। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ऋषिवर ने ईश्वर के 100 से अधिक नामों की व्याख्या की है और व्याख्या के उपरांत ऋषिवर लिखते हैं, कोई ये न समझे कि ईश्वर के इतने ही नाम हैं, क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। और साथ में दूसरी भ्रांति का भी वर्णन वहां पे कर दिया। और दूसरी भ्रांति क्या हो सकती थी, क्या हो जाती है? जो वेद के नियम को नहीं समझते थे, जो वैदिक वांग्मय को नहीं जानते, वो इतने नामों को सोचकर यह कल्पना करने लगते हैं कि ईश्वर इतने सारे होंगे। बहु ईश्वरवाद का जो मिथ्या आडंबर है, वह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ना जानने के कारण हुआ। इसलिए ऋषि ने दोनों भ्रांतियों का निवारण कर दिया। यह भी लिख दिया कि कोई ये ना समझे कि इतने ही ईश्वर के नाम हैं। लिखते हैं, मैंने चर्चा जो की है वह तो बिल्कुल ऐसे है, देखिए कितनी सुंदर उपमा देती, कि वह तो बिल्कुल ऐसे है जैसे सिंधु में बिंदुवत। एक सागर के भीतर कितनी लहरें, कितने बिंदु, तो उसका उत्तर होगा अनंत। ऐसे ही परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत, उसके कुछ गुण कर्म स्वभावों का वर्णन वेद आदि शास्त्रों के भीतर हमारे को देखने को मिलता है। और दूसरी भ्रांति को भी कोई ये ना समझे कि इससे ईश्वर इतने हो गए, वो तो एक था, एक है और एक ही। हाँ, होता ही इतना है, जैसे पहले भी ऋषिवर ने कहा, गुण कर्म स्वभाव की अनंतता के कारण विद्वान लोग उसे अनंत संबोधनों के द्वारा पुकारते। स्वयं वेद वचन है, एकम सत्य विप्राम बहुधा वदन्ति। उस एक सत्य स्वरूप अखंडित परमेश्वर को विप्र अर्थात ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष अनेक नामों से पुकारते। तो यहां पर अग्नि के नाम से परमेश्वर को पुकारा है। एक अर्थ अग्नि का ले लेते हैं, सिर्फ एक ही अर्थ समय के निश्चित अवधि में, और वह अर्थ है कि अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि कस्मात् अग्रे भवति अग्रणे भवति। ये सीधा सा उत्तर दिया हमारे ऋषि ने कि अग्नि को अग्नि किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे को आगे ले जाती है, प्रकाशित तो करती करती उसके अनेक गुण हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक गुण की बात आपके सामने कह रहा हूं कि वह जो अग्नि क्या करती है, हमारे को आगे ले जाती है। परमेश्वर को भी अग्नि कहने के पीछे अभिप्राय है, क्योंकि परमेश्वर भी अनंत उपकार करता हुआ जीव को आगे ले जाता है। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर के जीव को आगे ले जाने के अनंत मार्ग। कुछ मार्ग तो मानव बुद्धि की समझ में आते हैं और कुछ मार्ग मानव बुद्धि की समझ में नहीं आते, आ भी नहीं सकते। कितना मानव बुद्धि विकास करेगी, कितना तर्क करेगी, कितनी ऊहा करेगी, कितना जानने का प्रयत्न करेगी, जितना भी जानने का प्रयत्न करेंगे उसके बाद भी अनंत की उस महिमा को, रहस्य को पूर्ण रूपेण जान नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के आगे ले जाने के मार्ग अनेक हैं। उसमें से एक मार्ग कह देता हूं, और वह मार्ग क्या है? जब जब आप उत्तम कर्म करने लगते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, पुण्य कर्म करने लगते हैं, वेदोक्त कर्म करने लगते हैं, निष्काम कर्म करने लगते हैं, तब परमेश्वर आपकी अंतर आत्मा में उत्साह, बल, निरभिमानता, शक्ति को भरकर आगे ले जाने का प्रयत्न करता है। और परमेश्वर स्पष्ट रूप से ये कहता है, ये ईश्वर की आज्ञा है, ये ईश्वर का बोलना है, मोटे अर्थ में समझे। वो सविता देव ईक्षण कर रहा है, वो अग्निदेव बोल रहा है, और वे अग्निदेव क्या बोल रहा है?
वह अपनी देव इतना ही कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस कर्म को करते हुए मेरे पुत्र मैंने तेरी आत्मा के भीतर शक्ति को भर दिया, ज्ञान को भर दिया, बल को भर दिया, निराभिमानता को भर दिया, वे कर्म पुण्य का कर्म है। उस कर्म को कर, पाँव पीछे मत हटा। इस कर्म को करने के परिणाम स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति हुई। ये विधायक दृष्टि से परमेश्वर आगे नहीं, पॉजिटिव वे में परमेश्वर अपने स्वरूप अंतर वो मुझे और आपको आगे ले जाने का प्रयत्न करता है। और नकारात्मक दृष्टि में किस प्रकार, इसका दूसरा पहलू भी समझिए। महर्षि लिखते हैं कि वही परमेश्वर जब मैं कोई बुरा कर्म करता हूं, पाप कर्म करता हूं, विपरीत कर्म करता हूं, वेद आज्ञा का उल्लंघन करता हूं, तो उस समय मेरी और आपकी आत्मा में भय, लज्जा, शोक, ग्लानि इत्यादि कुत्सित भावों को भी उत्पन्न करता है। और ये भी रोकने का परमेश्वर का ढंग। और वह ढंग क्या है? इस पथ पर मत चल, इस कर्म को मत कर, क्योंकि अब मैंने तेरी अंतरात्मा के भीतर भय, लज्जा, शोक, ग्लानि को पैदा कर दिया है। इसका मतलब है ये कर्म पाप है, इसके परिणाम स्वरूप तुझे दुख भोगना पड़ेगा। और मैं तेरा पिता होने के कारण नहीं चाहता तुझे दुख भोगना पड़े। इसलिए मेरे पुत्र क्या कर, मुझ अपनी देव का सम्मान करता हुआ मेरी इस आवाज को सुन और विपरीत कर्म मत कर, पाप कर्म मत कर। दोनों दृष्टियों से परमेश्वर आगे ले जाए। विधायक दृष्टि से अगर हम पुण्य कर्म करने लगेंगे तो परिणाम क्या होगा? परमेश्वर के सानिध्य की प्राप्ति होगी, शुभ कर्म होगा, मानव तन मिलेगा, अनेक लाभ है पुण्य कर्मों। तो ठीक इसके विपरीत जब उल्टे कर्म करने लगेंगे, विपरीत कर्म करने लगेंगे, तो उसका परिणाम भी क्या होने वाला है? निश्चित रूप से परमेश्वर न्यायकारी है, न्याय ही करेगा। उल्टे कर्म करेंगे, विपरीत कर्म करेंगे तो परिणामों में दुख के भोक्ता बनेंगे। इसलिए परमेश्वर हम सबको आगे ले जाता है, लीडर बनकर आगे ले जाता है, हमारी अंतरात्मा में बोलकर हमारे को पाप से बचाता है, पुण्य में प्रवृत्त करता है। यह परमेश्वर की अनेक आगे ले जाने वाले उदाहरणों में से एक उदाहरण है, एक बात है। तो मंत्र में परमेश्वर को कहा गया, आप हमारे को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हुए अथवा पाप कर्मों से निवृत्त करते हुए आगे ले जाते हैं। और उसी आगे ले जाने वाले अग्रणी परमेश्वर से क्या प्रार्थना की गई? उसी से याचना की गई, उसी से प्रार्थना की गई। और क्या प्रार्थना की गई? सुपथ पर ले चले। और किस लिए? रई की प्राप्ति के लिए, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। बड़ी सीधी सी बात है, संगति लगाएं तो भक्त भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मैं जिन भोगों का, ऐश्वर्यों का संसार में रहते हुए भोग करूं, वे सारे के सारे ऐश्वर्य, सुख और भोग मुझे सुपथ पे चलते ही मिलने चाहिए। सुपथ का त्याग कर, अर्थात पुण्य कर्मों को छोड़कर, श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर मैं रई को, धनैश्वर्य को, सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं थोड़ा मिल जाए, मैं चाहता हूं कम मिल जाए, मैं चाहता हूं सीमित मिल जाए, लेकिन जो मुझे परमेश्वर प्राप्त हो वो कैसे प्राप्त होना चाहिए? सुपथ पर चल के प्राप्त होना चाहिए। यही भक्त की याचना और प्रार्थना होनी चाहिए। स्वामी विद्यानंद विदेह आर्य जगत की एक महान विभूति रहे। उन्होंने इस मंत्र का काव्यार्थ किया। उनकी दो पंक्तियां मुझे याद पड़ती हैं और वे क्या लिखते हैं? जीवन के अंतिम क्षण तक हे नाथ सुपथ पर मुझे चलाओ। अंतिम क्षण तक, जब तक मेरा जीवन रहे, मैं केवल और क्या करूं? सुपथ गामी बनूं, सुपथ पे चलूं। प्रार्थना तो बड़ी सुंदर है और बहुत व्यक्ति ऐसी प्रार्थना को करते भी हैं, लेकिन जब व्यवहार को हम देखते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो सुपथ पे चलते हुए बहुत कम व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। ये बड़े मजे की बात है। प्रार्थना सब करते हैं, अग्नि नया सुपथाराय, रई की प्राप्ति के लिए ये ज्योतिष्मान अग्नि स्वरूप परमेश्वर सुपथ पे ले चल। लेकिन जीवन चुनाव का नाम,
जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण आपको चुनाव करना पड़ता है। देवासुर संग्राम आपके मन के भीतर लगा रहता है, मेरे और आपके मन के भीतर लगा रहता है। और देवासुर संग्राम से अभिप्राय क्या है? दो ही प्रकार की वृत्तियां हैं मनुष्य के मन के भीतर, एक दैव वृत्तियां और एक आसुरी वृत्तियां हैं। इन दोनों के भीतर एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। और संघर्ष का परिणाम क्या होता है? दो परिणाम सामने आते हैं। पहला परिणाम सामने यह आता है, कभी तो दिव्य वृत्तियां जीत जाती, और जब ये दैवी वृत्तियां जीत जाती हैं, परिणाम ये होता है मैं और आप सुपथ पे चल पड़ते हैं। और ठीक इसके विपरीत जब आसुरी वृत्तियां जीत जाती हैं तो परिणाम क्या होता है? मैं और आप सुपथ का परित्याग करते हुए कुपथ पे चल पड़ते हैं, सत्य के पथ को छोड़ देते हैं। इसलिए करना क्या है? सुपथ पे चलने के लिए ये अनिवार्य है कि अपने मन में सदैव दैवी वृत्तियों को हम उठाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे अर्थों में कहें, आसुरी वृत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जितनी आसुरी वृत्तियां जगती जाएंगी जीवन के भीतर, मन के भीतर, उतना जीवन दुख से भरता जाएगा। और जितनी दैवी वृत्तियां जीवन के भीतर जगती जाएंगी, जीवन सुख से भरता जाएगा। जितनी आसुरी वृत्तियां जीवन में उठती रहेंगी, उतना जीवन अंधकार से भर जाएगा। और जितनी दैवी वृत्तियां जीवन के भीतर उठती रहेंगी, उतना जीवन प्रकाश से भर जाएगा। इसलिए साधक को क्या चाहिए? साधक कहते किसे हैं? वही जो आसुरी वृत्तियों को नियंत्रित करता हुआ दैवी वृत्तियों को अपने भीतर, अपने जीवन के भीतर जागृत करने का प्रयत्न करता है। ऐसा दैवी वृत्तियों के प्रति सचेत व्यक्ति साधक के रूप में जाना और पहचाना जाता है। इसलिए अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ये पथ कैसा है? सुपथ का पथ, जिसके लिए उपनिषद के भीतर आचार्य यम नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं। और क्या कहते हैं? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य तारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त कवयो वदन्ति। बड़ा सीधा सा अर्थ है कि इस पथ पे चलना बिल्कुल ऐसे है, सुपथ पे चलना, जागते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, उठते हुए, ज्ञानियों की शरण में बैठते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए, बोध को प्राप्त करते हुए इस पथ पर चलना कैसा है? जैसे तलवार की तेज धार पे चलना या छुरे की तेज धार पे चलना। और प्रिय आत्मन, आप भी सब अच्छी तरह अनुभव करते हैं, जानते हैं, तलवार की तेज धार पर चलना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं। छुरे की तेज धार पर चलना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं। यहां जरा सा पिन भी चूक होते थे तो भी पीड़ा होती। और कल्पना कीजिए, सुपथ पे चलना यानी तलवार की तेज धार पर चलना। कितना बल चाहिए होगा, कितनी शक्ति चाहिए होगी, कितना संकल्प चाहिए होगा, कितना साहस चाहिए होगा। और जिनके भीतर यह साहस हो, शक्ति हो, बल हो, और जिनका लक्ष्य मोक्ष अथवा परमेश्वर की प्राप्ति हो, वही व्यक्ति सतपथ का अनुगमन कर सकता है, वही व्यक्ति इस पथ पे चल सकता है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति तो यही करते हैं जैसे हम सब करते हैं, प्रार्थना कर ली, बाकी विस्मृत कर दिया। और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है सुपथ का। और वे क्या करते हैं? इसी मंत्र का भाष्य करते हुए करते हैं, अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों का मार्ग। यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा, अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों का मार्ग, यानी जिनके गुणकर्म स्वभाव अच्छे हैं उनका मार्ग। महाजनों ये न गतः सपंथा, जिसमें महान जन गए, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति गए, वो सुपथ हुआ। दूसरी बात कहते हैं अच्छे धर्मयुक्त, अर्थात धर्म का मार्ग सुपथ का मार्ग हुआ। और तीसरी बात कहते हैं आप तो पुरुष, जिस मार्ग पे चले वह पथ सुपथ का पथ होना। उसी पथ पे चलने के लिए भक्त इस मंत्र के भीतर परमेश्वर से याचना और प्रार्थना कर रहा है। और एक बात कहता चलूं, मात्र प्रार्थना से ही सभी कार्यों की सिद्धि नहीं हो जाती, प्रार्थना के अनुरूप आपको प्रयत्न भी करना पड़ता है।
जब प्रार्थना जैसी है वैसा प्रयत्न किया जाता है, यथा प्रार्थना तथा पुरुषम, तो उसका परिणाम क्या होता है? आप जिस चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिस चीज की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आज नहीं तो कल उन फलों की सिद्धि हो ही जाती है। ऋषिवर के शब्दों के भीतर कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं, मीठा मीठा कह देने से या गुड़ गुड़ कह देने से किसी का मुंह मीठा नहीं होता, अपितु प्रयत्न करने से, शीघ्र या विलंब से किसी का मुंह मीठा हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार मात्र प्रार्थना कर देने से हे अग्नि स्वरूप ज्योतिष्मान परमेश्वर हमें सुपथ पे ले चल, इतना ही अनिवार्य नहीं है, अपितु सुपथ पे चलने के लिए आपको पुरुषार्थ भी करना है, शक्ति भी अपने भीतर धारण करनी है, संकल्प भी अपने भीतर धारण करना है, त्याग की भावना भी अपने भीतर धारण करनी है, जगत के उपकार की भावना भी अपने भीतर धारण करनी है। तब जाके आप सत्पथ पर सुपथ पे चल पड़े।